पंचकुला में कोलकाता की घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर की घटना के विरोध में आज पंचकुला के सेक्टर 14 पुलिस थाने के बाहर से कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च का आयोजन समाज सेवी रचना रॉय, पूर्व डीजी हेल्थ कमला सिंह, किन्नर समाज की महामंडलेश्वर सोनाक्षी जी महंत और डॉक्टर सलील ने अपनी टीम के साथ मिलकर किया। मार्च की शुरुआत सेक्टर 14 पुलिस थाने से हुई और यह 11:15 के चौक पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकालते हुए कोलकाता में हुए इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ न्याय की मांग की है। आपको बता दें, समाज सेवी रचना रॉय ने कहा, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए कृतज्ञ मर्डर की घटना से पूरा देश स्तंभ है। इस घटना ने डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जो सच्चाई सामने आ रही है वह समाज को झुझोक कर रख देने वाली है। इस कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने एक सुर में दोषियों के खिलाफ कठोरता कार्रवाई करने की मांग की। आती है क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन के लिए नहीं कह रहे, पर हाँ, आप यदि मानसिकता खराब हो गई है, नशे में है व्यक्ति, तो उससे सुरक्षा कैसे दी जाएगी, ये तत्कालीन सरकारों का विषय होता है। बात कही जाए कि सोच बदलनी पड़ेगी। जी, सोच ऑफ द सोसाइटी, सोच बदलनी पड़ेगी। 50% जो हमें आरक्षण दिया जा रहा था, 50% जो हमें आरक्षण की बात कही जाती है वो सत्यता में दी जाए, क्योंकि जब हम बराबर से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलने के अधिकारी होंगे तभी हमें सुरक्षा मिलेगी। उसके बिना ये संभव नहीं हो पा रहा है और तत्कालीन सरकारों से आग्रह है कि वो हम लोग को ये सुरक्षा प्रदान करें। आज के बाद ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, यही हम लोगों की करबद्ध प्रार्थनाएं हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं सोसाइटी को दोषी मानते हैं। ना सरकार तुम्हें 24 घंटे सुरक्षा दे सकती, ना तुम्हें कोई भी अपने घर का मेंबर दे सकता। तो हम सोसाइटी से सुरक्षा मांगते हैं। सोसाइटी को मेरी रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो किसी से भी ना डरे। स्वार्थपरकता भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बनता है राज। क्योंकि लोग जैसे सुनते हैं किसी की चीख तो जवाब नहीं देते। कोई महिला यदि खतरे में है तो उसको बचाने की कोशिश नहीं की जाती। जहाँ भी महिलाओं से स्पेशली मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सुने किसी की आवाज़, उसी जगह रुक जाएं मदद के लिए और मदद करें। जब महिला ही महिला की मदद नहीं करेगी तो पुरुषों से क्या उम्मीद करें। और पुरुषों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अपनी बच्चियों को तो सुरक्षित रखने के लिए कम से कम इस समाज को प्रोटेक्शन दे। मैम, अपने सहायता की बात करिए। अगर सहायता करें तो लोग अपने लोग से डरते हैं कि हमारे ऊपर कोई मामला दर्ज ना हो जाए, हमें पुलिस थाने में मामला दर्ज होने का, देखिए, जब अब तो मामला उस स्थिति से ऊपर जा चुका है। यहाँ पे हत्याएं हैं, बलात्कार है, उस स्थिति से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। तो जब आज दूसरे के साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि मेरे साथ नहीं होगा, किसी के साथ भी ये घटित हो सकता है। ये तो साबित हो गया है। पहले निठारी जैसे कांड हुए, उसके बाद हाथरस में होता है, उसके बाद और तो और अयोध्या में भी हम लोग ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो गया। आप इमेजिन करिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट स्पेस में हो गया। नॉन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। सारे ही गवर्नमेंट एक प्रकार के हैं, सबको ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी जो सरकारें हैं, तत्कालीन सरकारें हैं, सबको एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को बंद होना चाहिए। ये सामाजिक सभ्यता का उदाहरण नहीं है। हम एक जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं यदि हम इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं तो। ने देखा होगा कलकत्ता में एक एमडी स्टूडेंट सेकेंड ईयर की ऑन ड्यूटी 36 घंटे से जो ड्यूटी कर रही थी, जिस ब्रूटल मर्डर जिस हिसाब से हुआ है, रेप फॉलोड बाय मर्डर, ये निंदनीय है, शर्मनाक है। और हम 5 रातों से सो नहीं पाए हैं कि अगर हमारे बच्चे हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित होंगे। प्राइवेट में तो फिर सुरक्षा का नियम ही नहीं है। इसीलिए हम सरकार को सिर्फ ये संदेश पहुंचाने के लिए कि वर्किंग वुमेन, किसी भी कैटेगरी की वर्किंग वुमेन को एक सुरक्षित काम करने का क्षेत्र मिले, उसके लिए सिस्टम में सुधार चाहिए। सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अगर सिस्टम नहीं बदलेंगे तो ये बार बार होता रहेगा और हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी अपने देश की बेटी अगली बार इस तरह के उससे गुजरे। थैंक यू। के साथ वहाँ कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ है, दुर्घटना घटी है, वो बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। हिंदुस्तान में हर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बाद कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा है और इतने बुरे तरीके से हो रहा है, इंसान की सोच ख़त्म हो गई है। इतने बुरे तरीके से रेप होता है, इतने बुरे तरीके से इस गलत काम को अंजाम दिया जाता है कि कहीं किसी के जिस्म में रॉड डाल दी जाती है,
कि किसी की गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है, किसी के पाँव तोड़ दिए जाते हैं। अरे इंसान इतना बेशर्म हो चुका है। और हिंदुस्तान में रह के नारी सेफ नहीं है, क्या बात है। इतने सालों से, आज 78 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन नारी को आज़ादी कब मिलेगी? जीने के लिए उसको हक कब मिलेगा? कैसे वो खुलेआम शरेआम चल सकती है, बैठ सकती है, उठ सकती है मर्दों की तरह? मर्दों की सोच इतनी गंदी हो गई है। मैं उन माओं को भी बेनती करूंगी जिनके बच्चे नौजवान हैं, वो उनके माँ बाप भी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे और बहुत अच्छे से उनको समझाए, बेटियों को भी बेटों को भी, कि जब भी घर से बाहर निकले हर अपना नज़रिया अच्छा रखे और अच्छी सोच रखे, अच्छे तरीके का नज़रिया रखे। ये बहुत बुरी बात है कि हर बार 6 महीने साल बाद बलात्कार हो रहा है, मार दिया जा रहा है लड़कियों को। क्यों? आज एक डॉक्टर है, कल कोई सफाई कर्मचारी होगी, परसों कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। कितनी बुरी बात है। मैं अपने पूरे हिंदुस्तान से अपील करूंगी कि जो भी हमारी सरकारें अभी हैं, उन सरकारों से भी अपील करूंगी कि इस घटना को जल्द से जल्द, इस पे जिसके साथ, बेटी के साथ ये बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, आप उसके लिए, उसके जो फैमिली है उसकी सहायता करें और जल्दी से जल्दी उसे न्याय दिलाएं और जो गुनहगार हैं उनको फांसियों पे लटकाया जाए। है कि अगर पनिशमेंट टाइमली होएगी तो एक डर बना रहेगा, डर बनेगा, ये चीज़ होनी चाहिए। अब ये रेप इज़ जस्ट नॉट अ क्राइम, इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है। ये जो इंसिडेंट जितना भी कलकत्ता में हुआ है, बिल्कुल जानवरों के बराबर के लेवल का हुआ है ये। तो ये नहीं होना चाहिए। रिपीट ना होने के लिए एक ऐसी सज़ा या एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, बिल्कुल हर किसी के दिमाग में खौफ हो कि मैं एक नज़र भी उठाऊंगा तो मेरी ये हालत होएगी, ये होना चाहिए। एंड वी आर बड़ा एग्जाम है, डॉक्टरी पढ़ के बच्चे आते हैं, फिर उनको इतने बिल्कुल अगर एजुकेशन में या सबसे बड़ी चीज़ है इनसिक्योरिटी। एक पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है और वो लॉक करके अपनी ड्यूटी सेफ्टी के साथ वहाँ सो जाए, अपना आराम करे। ये सारी चीज़ें सिस्टम में आनी चाहिए। यस, एक पर्सनल स्पेस हो, वो लॉक कर रहा है, किसी को उससे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो उसको अपनी एक जगह मिले, वो अपना खाना खा रहा है, बैठा है, कुंडी लगाना चाहता है, नहीं लगाना चाहता है, वो उसका पर्सनल चॉइस है। बट ये सारा होना चाहिए। ठीक है, बताएं आप, जिस तरह लड़कियों या महिलाओं के साथ इतना व्यवहार हो रहा है, इतनी हत्याएं की जा रही है और रेप किए जा रहे हैं, तो आप इस पर अपना क्या विचार रखेंगे? मेरा नाम रमा है। पहले तो इस भारत की बेटी होने के नाते मैं इन दरिंदों की, जिस तरीका हमारे डॉक्टरों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करा जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप करा जा रहा है, गैंग रेप करते हुए उन्हें मारा जाता है, तो ऐसी सरकार के हम कड़े शब्दों में पहले तो निंदा करते हैं। दूसरी बात, हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, बेटी होने के नाते कि जॉब सिक्योरिटी हर एक महिला को हर एक जगह पे दी जाए, जिससे हर महिला एक सुरक्षित रह सके। क्योंकि महिला एक घर में हर एक रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, देवी के रूप में, दोस्त के रूप में, हर एक रूप में एक महिला होती है। जिस तरीका बड़े बड़े स्थानों पे चले जाओ, देवियों की जो पूजा करते वो भी तो महिलाएं के रूप हैं, एक महिला का ही अंश है जो देवियों की पूजा करते हैं। इस तरीक़ा से हमें बहुत दुख होता है कि हर महीने में, हर 2 महीने में कहीं ना कहीं से यही खबर आती है, आज उस बेटी के साथ गैंगरेप हो गया, आज उस बेटी के साथ दुर्घटना होगी, आज उस महिला के साथ ऐसा हो गया। तो हम अपील करना चाहते हैं सरकार से, हाथ जोड़ के विनती, जो कि सरकार ने ये नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, हम बेटियों की सुरक्षा करें। क्योंकि हम कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे आगे निकल पाएंगे, कैसे सुरक्षा कर पाएंगे, दूसरों को कैसे बचा पाएंगे, इसलिए हम सुरक्षित कहीं नहीं हैं। अपील करते हैं फिर हम बीजेपी सरकार से, देश के माननीय प्रधानमंत्री से, कि हम जितनी बेटियां हैं हिंदुस्तान में, सभी को जॉब सिक्योरिटी और उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। धन्यवाद।